नंबर 13। हम ये डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ फिजिको केमिकल प्रिंसिपल। आपके साथ कोर्स प्लान को जरा डिस्कस कर लें। ये हमारा लेक्चर नंबर 13 है। इससे पहले हमने आपके साथ फार्मेसी ओरिएंटेशन में 2 लेक्चर, हिस्ट्री एंड लिटरेचर ऑफ फार्मेसी के अंदर 3, 4, 5, 6 लेक्चर डिस्कस किए थे। फिर हमने आपके साथ डिस्कस किया था डिफरेंट ऑफिशियल बुक को, वो लेक्चर नंबर 7, 8 था और 9 था। फिर उसके बाद हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया अपना माइक्रोमैटिक्स 10, 11, 12 हमारे लेक्चर थे माइक्रोमैटिक्स पे। आज का लेक्चर भी हमारा माइक्रोमैटिक्स पर है और वो है लेक्चर 13। तो फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर अल्लाह ताला के बाबरकत नाम के साथ। स्टूडेंट, ये तो हम आपके साथ डिस्कस कर ही चुके हैं कि पाउडर आपके दिमाग में फौरन आ जाएगी ये बात कि पाउडर हम डिस्कस कर रहे हैं एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट या फिर एक्सिपिएंट, जिसको कि मिक्स करके मिला के हमारा डोजेज फॉर्म बनने जा रहा है। उस पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टी यकीनन बहुत इम्पोर्टेंस रखती है और कंसीडर होती है। कहाँ पे? जहाँ पे कि प्रोडक्शन हो रही हो फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म की। मकसद क्या है? मकसद हमारा यह है कि कोई भी प्रोसेस जो कि मैन्युफैक्चरिंग में यूज हो रहा हो उसमें यूनिफॉर्म फिलिंग हो ऑफ डाई ड्यूरिंग टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग या फिर प्रॉपर फिलिंग हो रही हो कैप्सूल की ड्यूरिंग कैप्सूल फिलिंग। यकीनन पाउडर की जो माइक्रोमैटिक्स है वो यकीनन असरअंदाज होती है। हर पाउडर टू पाउडर वेरी करती है, उसके मास के हिसाब से, उसकी ग्रेविटी के हिसाब से। तबकि हमें ये भी मालूम है कि डिफरेंट प्रोसेसेस जो कि डोजेज फॉर्म को बनाने में इस्तेमाल होते हैं तो उसमें न्यूमेटिक एंड हाइड्रोलिक ट्रांसफर भी यूज होता है पाउडर का, या ताकि हम उसको एक जगह से दूसरी जगह प्रोसेस कर सकें। तो यकीनन हमें फिर ज़रूरी हो जाता है कि हम पाउडर की माइक्रोमैटिक्स को अंडरस्टैंड करें। पाउडर की फ्री फ्लोइंग या तो उसके पुअर फ्लो को रिप्रेजेंट कर सकती है और ये पुअर फ्लो उस पाउडर का क्या कॉज कर सकता है? कोहेसिवनेस या स्टिकीनेस बिटवीन द पार्टिकल्स। किस वजह से? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ van der Waals, surface tension and electrostatic forces। या फिर वो कॉज कर सकता है एडिशन बिटवीन द पार्टिकल एंड द कंटेनर वॉल। ऐसा भी तो हो सकता है ना, जरूरी थोड़ी पाउडर ही के साथ कोई एडिशन, कोई कोहेजन कॉज कर रहा हो। वो किसी किस्म का एडिशन भी हो सकता है, चिपक भी सकता है वो कंटेनर्स के साथ। जैसे एंटीबायोटिक समटाइम पाउडर फॉर्म में आ रही होती है पर वो लाइनिंग के साथ एडेयर होती है, तो आपको मिक्सचर बनाने से पहले उसको एजिटेट करना होता है विगरसली, ताकि जो पाउडर है वो जो दीवारों के साथ चिपका हुआ है वो वहां से हट जाए। इसी तरह फ्रिक्शन बिटवीन द पार्टिकल ड्यू टू सरफेस रफनेस। ऐसा भी तो हो सकता है कि पार्टिकल जो है वो रफ हो, स्मूथ ना हो, स्फेरिकल ना हो।
या उनके दरमियान में फ्रिक्शन ज्यादा हो जो कि उनके फ्लो में रुकावट बन रही हो। और ये भी तो हो सकता है कि फिजिकल इंटरलॉकिंग ऑफ पार्टिकल की, स्पेशली इफ दीज आर ऑफ इरेगुलर शेप। बात वही इरेगुलर शेप होगी तो वो फिजिकली इंटरलॉकिंग कर देगा डिफरेंट पार्टिकल्स के दरमियान में। चले फिर हम आपके साथ डिस्कस करते हैं कि हम पाउडर को किस तरह से असेस करेंगे कि आया कि वो उसकी पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टी कैसी है। ओके, हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं असेसमेंट ऑफ फ्लो प्रॉपर्टीज ऑफ पाउडर। ये डॉक्यूमेंट मैं आपके साथ शेयर कर लूंगी, ये हमारी बुक को मैंने स्कैन करके आपके लिए रखा हुआ है। आप इसका एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म कर चुके हैं या करेंगे। द फ्लो प्रॉपर्टीज ऑफ द पाउडर इज जनरली असेस्ड बाय डिटरमाइनिंग द एंगल ऑफ रिपोर्ट। हम क्या किस तरह से हम एंगल ऑफ रिपोर्ट की मदद से पाउडर की फ्लो को असेस करेंगे। अब डिफाइन कैसे करेंगे एंगल ऑफ रिपोर्ट को? मैक्सिमम एंगल पॉसिबल between the surface of a pile of a powder and the horizontal plane। अब वो जो पाउडर की कोन बनी है उसकी जो हाइट है आपके हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ कितना एंगल बना रही है। द एंगल ऑफ रिपोज इज डिटरमाइंड by allowing a mass of a powder to flow freely through an orifice। हमने ऐसे ही किया ना, पाउडर को हमने फनल के जरिए से फ्रीली फ्लो करवाया था। तो ये ऑरिफिस, उसमें जो ट्यूब थी वो ऑरिफिस, उससे वो फ्लो किया from a certain height and form a conical heap। फिर उसने एक conical heap बनाया था on horizontal surface। अच्छा, ये यहाँ पर आपको दिखा भी रहे हैं 2.14 के अंदर। Let me show you किस तरह से 2.14 के अंदर, ये देखिए। ठीक है, ये एक पूरी असेंबली उन्होंने यहाँ पे आपके लिए डायग्राम की फॉर्म में, फिगर की फॉर्म में दिखाई हुई है। ये एक पर्टिकुलर हाइट के ऊपर हॉरिजॉन्टल प्लेन पे इस पाउडर का हीप बना हुआ है। अब इसका जो एंगल है फ्रॉम द टॉप टू द हॉरिजॉन्टल, ये आप नोट कर लेंगे। ठीक है, जैसे ये एक ढेर हीप फॉर्म हो जाएगा तो पार्टिकल्स स्लिप एंड रोल ओवर ईच अदर until the mutual friction between the particles must balance the gravitational force। हर पाउडर बहुत ऊंचा ऊंचा हीप नहीं बनाएगा, उसकी जितनी एबिलिटी है वो उसके अकॉर्डिंग ही हीप बनाएगा। तो इस एंगल की मदद से हम पाउडर की फ्लो को डिटरमाइन कर सकते हैं कि उसने कितना एंगल बनाया है हॉरिजॉन्टल प्लेन और सरफेस के साथ। वो जो हीप का जो टॉप है, फॉर्मूला क्या है? tan थीटा इज इक्वल टू height upon r। r is the radius, theta is the angle of repose, h is the height of the heap of a powder and r is the radius of the base of the heap of powder। ये जो पाउडर का हीप बनेगा ये स्क्वायर फॉर्म में होगा। आपने पेंसिल से ड्रॉ करके उस पाउडर को वहां से मूव करके फिर आप उसका पूरा डायमीटर आ जाएगा आपके पास फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। वो जो सर्कल आपका बना है और उसको आप डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो रेडियस आ जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं। एंगल ऑफ रिपोज एक फंक्शन है ऑफ द सरफेस रफनेस। सरफेस रफनेस किसकी बात हो रही है? पाउडर की। द रफर एंड द मोर इरेगुलर द सरफेस, पाउडर की होगी तो क्या होगा? द मोर द एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज ज्यादा होगा, है ना, वो हीप ऊंचा बनाएगा।
the particles become less or less spherical. अगर पार्टिकल कम से कम स्फेरिकल हो रहे हैं, छोटे हो रहे हैं, द एंगल ऑफ रिपोज इंक्रीज हो जाएगा with the bulk density and flowability decreases. तो क्या हो जाएगा, उसकी बल्क डेंसिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है, और एंगल ऑफ रिपोज, अगर बल्क डेंसिटी और फ्लोएबिलिटी बढ़ती है तो इसका क्या मतलब होगा कि एंगल ऑफ रिपोज कम हो रहा है। तो जनरली होता ये है कि ग्लाइडेन, जो कि टैल को हम कहा जाता है या हम टैल को कह सकते हैं, हम यूज करते हैं लो कंसंट्रेशन तकरीबन 1%, ताकि हम डिक्रीज कर सकें एंगल ऑफ रिपोज को। अच्छा, आप इस टेबल 2.4 के अंदर बच्चों बआसानी देख सकते हैं कि एंगल ऑफ रिपोज जितना ज्यादा कम है उतना ही उसको एक्सीलेंट लिखा हुआ, लेस देन 25 एक्सीलेंट, 25 से 30 एंगल गुड। अब देखो जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वो पुअर की तरफ जाता जा रहा है। तो जनरली होता क्या है कि जो पॉडर विद एंगल ऑफ रिपोज मोर देन 50, उनको कंसीडर किया जाता है वो अनसेटिस्फैक्टरी है फ्लो प्रॉपर्टी में, तो वो यकीनन मैन्युफैक्चरिंग में प्रॉब्लम कॉज कर सकते हैं। तबकि वो जो कि कम से कम या क्लोज डिग्री रखते हैं 25 डिग्री 25 डिग्री एंगल, तो करस्पॉन्ड करेंगे गुड फ्लो प्रॉपर्टी को। अब बात करते हैं कि हम किस तरह से इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं फ्लो प्रॉपर्टी में पाउडर की। हम नंबर 1 अल्टरिंग द पार्टिकल साइज कर सकते हैं, इंक्रीजिंग द एवरेज पार्टिकल साइज ऑफ पाउडर। वो इम्प्रूव ला सकता है उस पाउडर के फ्लो के अंदर। क्यों भाई? ड्यू टू रिडक्शन इन द कोहेजन फोर्सेस। अब उनके दरमियान में, पाउडर के पार्टिकल्स के दरमियान में रिडक्शन हो गया है कोहेजन फोर्सेस का। इसी वजह से टैबलेट बनाते वक्त हम फाइन पाउडर को इस्तेमाल करने के बजाय कोशिश करते हैं हम कोर्स ग्रेन्यूल को यूज कर लें in order to improve the flow property of the powder which is going to make the tablet. Of removal or addition of fine, but sometimes we have to add a small proportion of fine powders. क्यों भाई? ताकि हम उसका ग्रेनुलर मास को इम्प्रूव करें। अब मास को इम्प्रूव करने से हमें यकीनन उसकी जो फिलिंग अप करने के जो मौका है उसके पिट एंड क्रिविस के अंदर वो इम्प्रूव होगा। ऑन द अदर हैंड लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ फाइन में रिटार्ड द फ्लो प्रॉपर्टी, बट कीप इन माइंड कि फाइन पार्टिकल रिटार्ड भी कर सकते हैं। तो एक ऑप्टिमम कंसंट्रेशन ऑफ फाइन को हम ऐड करेंगे ताकि हम अच्छे से अच्छा बेस्ट रिजल्ट हासिल कर सकें कि हमारी डोजेज फॉर्म भी सही बने। तो हमें फाइन पाउडर्स की माइक्रोमेटिक्स को मद्देनजर रखते हुए फिर उसको ऐड करना पड़ेगा। अल्टरिंग द पार्टिकल शेप एंड टेक्सचर। अब शेप या तो प्रॉपरली स्फेरिकल हो, ठीक है, तो स्फेरिकल पार्टिकल या फिर इरेगुलर भी हो सकता है। तो स्फेरिकल पार्टिकल्स टेंड टू हैव द बेटर फ्लोएबिलिटी एज कंपेयर टू इन इरेगुलर पार्टिकल्स, क्योंकि वो इंटरलॉकिंग हो सकती है। तो टेक्निक लाइक स्प्रे ड्राइंग may be used to give the spherical particle with a good flow property. हम यूज करेंगे स्प्रे ड्रायर को ताकि हम स्फेरिकल पार्टिकल बना सके जो कि अल्टीमेटली गुड फ्लो प्रॉपर्टी कॉज करेंगे। फिर अल्टरेशन ऑफ द क्रिस्टलाइजेशन कंडीशन में ऑल्सो प्रोड्यूस पार्टिकल्स ऑफ द डिजायर्ड शेप एंड टेक्सचर। वो पाउडर जो कि क्रिस्टलाइन फॉर्म में यूज हो रहे हैं, तो हम क्रिस्टलाइजेशन की वो कंडीशंस को यूज करेंगे
कि जिसमें कि पार्टिकल्स की प्रोडक्शन जो है वो हमारे डिजायर शेप एंड टेक्सचर की हो। आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 है altering the surface force. Up reduction of electrostatic charges on particle surface by reducing fractional contact such as during transfer or during processing such as sieving can improve the flow property. जब हम पाउडर को सीविंग के जरिए से अलग करते हैं तो उनके दरमियान में इलेक्ट्रोस्टैटिक जो चार्जेस होती है वो रिडक्शन हो जाती है। नंबर 5 रिमूविंग एक्स्ट्रा मॉइस्चर। अब हम मॉइस्चर को रिमूव कर देंगे तो पाउडर का फ्लो इम्प्रूव हो जाएगा। तो हम यूज करेंगे ड्राइंग ऑफ द पाउडर इन ऑर्डर टू रिमूव द मॉइस्चर फ्रॉम द सरफेस कैन इम्प्रूव द फ्लो प्रॉपर्टी बाय डिक्रीजिंग द कोहेसिवनेस। अब कोहेसिवनेस नहीं होगी ड्यू टू द मॉइस्चर। नंबर 6 एडिंग फ्लो एक्टिवेटर और ग्लाइडेन। अब ये ग्लाइडेन को ये कह रहे हैं फ्लो एक्टिवेटर। तो हमने फ्लो बढ़ाना है तो फ्लो प्रॉपर्टीज ऑफ द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में बी इम्प्रूव सिग्निफिकेंटली बाय एडिशन ऑफ द मटेरियल जिनको कि हम ग्लाइडेन कहते हैं और ये एक्ट करते हैं बाय फॉर्मिंग अ थिन यूनिफॉर्म फिल्म ऑन द सरफेस ऑफ द पार्टिकल जो कि रिड्यूस कर देता है एडिशन एंड cohesion between the particles. अच्छा थोड़े से इस लाइनिंग उसकी आपको शायद रीडेबल ना हो, मैं आपको बता देती हूँ। एग्जाम्पल ऑफ सच मटेरियल इंक्लूड मैग्नीशियम स्टीरेट, स्टार्च एंड टैल्क. The optimum concentration of the gliadin has been experimentally demonstrated to be generally 1% or less or above this concentration. Usually there is a decrease in flow rate. अमूमन जो इस्तेमाल किया जाता है मैग्नीशियम स्टीरेट, स्टार्च एंड टैल्क उसको 1% से ज़्यादा नहीं यूज़ करते। ज़्यादा यूज़ करेंगे तो फिर क्या कॉज करेगा, वो डिक्रीज कर देगा फ्लो रेट को। इसी तरह कोलाइडल सिलिकॉन कोलाइडल सिलिकॉन डाइऑक्साइड एक अनदर एग्जांपल है जो कि फ्लो एक्टिवेटर है विथ अ वेरी हाई स्पेसिफिक सरफेस एरिया जो कि एक्ट करता है बाय रिड्यूसिंग द बल्क डेंसिटी ऑफ टाइटली पैक्ड पाउडर्स। तो वो पाउडर की फ्लो रेट को इम्प्रूव कर देता है। अच्छा यहाँ पे हमारा लेक्चर कंप्लीट हो जाता है माइक्रोमैटिक्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।